आदाब, आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आज हम गवादर के हवाले से बात करेंगे। आप गुज़श्ता कई माह से गवादर में जो सूरत हाल है, गिरफ्तारियां हैं, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सर्विस काम नहीं कर रहा, इतने लोग गिरफ्तार हो गए। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने ये कहा, सूबाई हुकूमत ने ये कहा, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना मुद्दा जो है वो भी आपके सामने रखूँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्वेटा वॉइस जो यूट्यूब चैनल है, आप मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश होगी कि आपको बैलेंस्ड और गैर जानिबदाराना जो रिपोर्टिंग है उस हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह बलूचिस्तान और पूरे मुल्क के बारे में आगाह करता रहूँगा। तो मेहरबानी करें, ज़रा बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक गवादर की सूरत हाल की बात है, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज डेवलपमेंट ये है कि हुसैन वाडेला जो गवादर हक दो तहरीक के अहम रहनुमा है, मौलाना हिदायतुर्रहमान के बाद वो फिर अहम समझे जाते हैं। आज उनको यहाँ क्वेटा में मकामी अदालत के सामने पेश किया गया। जो क्राइम्स ब्रांच पुलिस है, उन्होंने ये इस्तदा की कि 7 रोज़ का हमें रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप सिर्फ 3 दिन के लिए लें। और अदालत ने, जज ने ये भी रिमार्क्स दिए कि मेहरबानी करना, ये गवादर के मेहमान हैं, इनका ज़रा ख्याल भी रखना, पुलिस वालों से कहा। अब बात यह है कि ज़ाहिर है मौलाना जो हिदायतुर्रहमान है या हुसैन वाडेला है, इनके वकील है राहिब बुलेदी साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि इनका केस तो वहाँ पे चलना चाहिए था गवादर में, वाक़या वहाँ पे रुनमा हुआ है और इनको यहाँ पे पेश किया जा रहा है। तो फिर अदालत को ये बताया गया कि महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने एक लेटर जारी किया है जिसके तहत हुसैन वाडेला और गवादर राइट्स मूवमेंट यानी गवादर हक दो तहरीक के जो रहनुमा है उनको स्पेशली यहाँ क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है और साथ ही उनको क्राइम्स ब्रांच पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो 3 दिन के लिए हुसैन वाडेला और गवादर हक दो के जो रहनुमा है वो क्राइम्स ब्रांच के हवाले कर दिए गए हैं। जहाँ तक गवादर हक दो तहरीक की बात है, मैं थोड़ा सा आपको ज़रा हट के बताना चाहता हूँ। हमारे दोस्त है डॉन न्यूज़ पे, उनमें भी हम बात करते रहते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में, तो उनका नाम है, जिस तरह आपको इल्म है, ज़रा हट के, तो मैं भी ज़रा हट के आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इतने गिरफ्तार हो गए, इतने रिहा हो गए, ये सूरत हाल है, मोबाइल बंद है, इंटरनेट बंद है, मामला क्या है? पहली बात तो ये है कि ये गवादर की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ, यानी पहले मैं आपको मौलाना हिदायतुर्रहमान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुरबंदन एक इलाका है, गवादर एक गाँव है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। मौलाना साहब ने जो दीनी इल्म है ये लाहौर में, कराची, वहाँ से हासिल की है। इस्लामी जमात-उत-तलबा का हिस्सा रहे हैं और बड़ा एक्टिव रहा है। जो फैमिली हिस्ट्री है वो ये है कि वालिद मोहतरम जो थे वो मछेरा था और अभी जो है मौलाना हिदायतुर्रहमान भी मचेरा है, यानी ताल्लुक़ आम मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से, इससे मौलाना हिदायतुर्रहमान का ताल्लुक़ है। अच्छा, ना आप जानते थे, ना हम जानते थे, ना पाकिस्तान के रहने वाले जो दीगर लोग हैं वो जानते थे। 2021 नवंबर में मौलाना ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली जिसमें हज़ारों ख़वातीन ने गवादर की उस रैली में शिरकत की। ज़ाहिर है हमारा मीडिया तो अक्सर आपको पता है कि सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप, आपको कोई कहें या ना कहें, बस आप कहेंगे कि यार ये जो है हसास मामला है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारी जो बराए नाम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है उसने इग्नोर किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने ये कवर किया कि पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है गवादर, वहाँ पे चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम मौलाना हिदायतुर्रहमान है, उसने इतनी बड़ी रैली निकाली है जिसमें हज़ारों ख़वातीन ने शिरकत की। तो उस रैली को पजीराई मिली, इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा उसको फोकस किया। अलबत्ता ट्विटर की हद तक, फेसबुक की हद तक भी लोगों ने, यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट थे, नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट थे या जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले जो जर्नलिस्ट है, उन सब ने उसको रीट्वीट किया, पोस्ट किया, जिसके बाद लाइमलाइट में है। और आपने नतीजतन फिर देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़नजो और उनकी वज़रा की एक टीम उनके पास गए और मौलाना से कहा कि बिल्कुल हम आपके जो मुतालबात है मानने के लिए तैयार है। लेकिन फिर 1 साल की खामोशी थी। फिर आपने देखा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में मौलाना ने गवादर को स्वीप के, यानी तकरीबन तमाम नशस्तें उन्होंने हासिल की, 3-4 कुछ
हमल कलमती साहब ने और कुछ नवीद कलमती उनके कज़न है, ये उन्होंने हासिल की। बाकी तमाम पार्टियां जो है उनको वाइप आउट कर दिया गया गवादर से। यानी ज़ाहिर है मौलाना का ही अभी चेयरमैन आएगा, जो गवादर म्यूनसिपल कमेटी है, या मेट्रोपॉलिटन तो नहीं, खैर म्यूनसिपल कमेटी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मौलाना जो है ज़ाहिर है वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ किया। वहाँ पे कई दहाइयों से जो पॉलिटिकल पार्टीज़, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, नेशनल पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें वहाँ पर एक्टिव थी, उनके लिए ये मेजर ब्लो साबित हुआ। मौलाना गवादर से निकल आया, यानी वहाँ पे एक वेट जो है सामने आया। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जो हुसैन वाडेला साहब थे, आज जिनको क्राइम्स ब्रांच पुलिस के हवाले किया गया है, वो पहले पाकिस्तान नेशनल पार्टी बाबा बिजंजो मरहूम की पार्टी में थे, उससे उनका ताल्लुक था। बाद में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल में आए। ये भी बातें हो रही थी कि सरदार अख्तर जान मैंगल ने उनको सेनेट का टिकट भी दिया है, लेकिन इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी। मैंने काफ़ी कोशिश की हमल कलमती से या जो BNP मैंगल के ज़िम्मेदारान हैं, लेकिन उनसे बात नहीं, कोई मेरा रब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हुसैन वाडेला BNP मैंगल के, उनका शुमार जो है BNP मैंगल के अहम रहनुमाओं में किया जाता था। अब वो जो है मौलाना साहब के पास आ गए। अब जब वो यहाँ पे आए तो ज़ाहिर है BNP मैंगल से फिर उनका ताल्लुक अमलन तो फिर नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि मौलाना की जो सियासत है वो सबसे बड़ा ख़तरा गवादर में, मकरान में जो कॉम्परस जमातें हैं उनके लिए है। यानी एक मरतबा मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल से मैं गपशप कर रहा था कि मौलाना ये क्या मामला है सरदार साहब, तो उन्होंने कहा कि 80 की दहाई में, 1980 की दहाई में मीर गौस बख्श बिजंजो को मुश्किल का सामना करना पड़ा गवादर में, वहाँ पर जलसा करने के लिए। यानी जमात इस्लामी के जो रूट्स है वो अभी कोई नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। मौलाना अब्दुल हक बलोच जिनका ताल्लुक केच तुर्बत से था, वो भी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में वहाँ से रुकन कौमी असम्बली जो थे वो मुंतखब हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी आपको क्वेटा में या कहीं और तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन गवादर में या मकरान में वहाँ पे इनका वजूद है, और मजबूत तो नहीं, तकरीबन इफ़ेक्टिव एक मौसर उनकी वहाँ पे नुमाइंदगी है। तो कहने का मकसद ये है कि मौलाना का जो मोमेंट है, आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वो एक तो वहाँ की जो कॉम्परस जमातें हैं उनके लिए मुस्तकिल एक ख़तरा है, ख़तरे की घंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ज़ाहिर है मौलाना की नज़रें फ़िलहाल म्यूनसिपल कमेटी तो वो जीत गए हैं, अब म्यूनसिपल कमेटी से वो क्या डिलीवर करेंगे? सारी PHDP तो हमल कलमती के पास है। BNP मैंगल या JUIFA जो है वो तो असल गवर्नमेंट है आजकल बलूचिस्तान में। तो कहने का मकसद ये है, मौलाना ने फिर यही सोचा, कोई 2.25 महीने से वो एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत वाले सुन ही नहीं रहे थे। हमल कलमती मीर कुदूस बिजंजो वो यही कहते रहे कि यार करने दो, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। अब उनको तो पता है कि इसकी नज़रें तो कौमी असम्बली की सीट पर है, मौलाना की नज़रें या गवादर राइट्स मूवमेंट की नज़रें वो MPA की सीट पर है। अच्छा, MPA तो कोई और मुतासर नहीं होगा, हमल कलमती होगा। MNA जो है वो असलम बुतानी जो है वो मुतासर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मौलाना एक परमानेंट पॉलिटिकल थ्रेट है तमाम जो बलोच कॉम्परस जमातें हैं उनके लिए। और अभी जो एजिटेशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सैकड़ों FIR जो है वो चौक किए जा चुके हैं। अभी भी बता रहे हैं कि कोई 40 लोग थानों में हैं, जेलों में हैं। अब ज़ाहिर है इससे तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, नीचे तो नहीं गए। मौलाना से मैंने ख़ुद बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है सिग्नल का भी मसला है, मोबाइल का भी मसला है। मौलाना जो है ख़ुद रोपोश है, अब ये इल्म नहीं है कि वो गवादर में है, तुर्बत में है, पंजगूर में, कहाँ पर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने इंगेज किया है। अहम बात यह है कि मौलाना साहब जो है वो ज़ाहिर है उनकी जो पॉलिटिक्स है एक आम मचेरा है, इसीलिए तो लोग उसके पीछे चल पड़े। 4-5 हज़ार ख़वातीन 2021 में निकालना ये कोई आम बात नहीं है। और फिर अभी भी यही सूरत हाल है, छापे मारे जा रहे हैं। एक मकामी सहाफ़ी उबैदुल्लाह जो है वो भी गिरफ़्तार हुआ, फिर बाद में पुलिस ने, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उनसे रब्ता किया, उनकी इंटरवेंशन के बाद फिर उसको रिहा कर दिया गया है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज़, इस वक्त नवीद कलमती हमल कलमती के कज़न है, चचाजाद भाई है, करीबी है, यानी करीबी अजीज़ है।
उसके खिलाफ भी FIR किया है। कराची से उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया कि जी मैं तो कराची में हूँ, मैं तो सुरबंदर या सुरबंदन जो है वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मेरे खिलाफ कैसे इन्होंने FIR जो है वो काटी है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त नवीद कलमती और हमल कलमती के दरमियान एक कोल्ड वार तो नहीं बल्कि हॉट वार शुरू हुआ है। पहले कोल्ड वार था, अभी हॉट वार शुरू हुआ है। नवीद कलमती का फिर यह है कि जब वज़ीर-ए-आला यहाँ पर जाम कमाल खान थे तो उन्होंने नवीद कलमती को अकोमोडेट किया, हमल कलमती को जो है इग्नोर किया। तो ज़ाहिर है फिर नतीजतन लड़ाई तो शुरू होनी थी, सियासी लड़ाई, और सियासी लड़ाई शुरू हो तो कोई मसला नहीं है। कहने का मकसद ये है कोई कबायली मामला नहीं आना चाहिए दरमियान में। अब ज़ाहिर है मीर कुदूस भी जिंजो आए हैं तो हमल कलमती साहब तो उनके राइट हैंड समझे जाते हैं, माने जाते हैं। तो नवीद कलमती की तमाम जो स्कीमात है, सारी चीज़ें जो है वो रुक गई। तो इस वक्त नजर करम जो है वो तो हमल कलमती साहब पर है। नवीद कलमती रुपोश है, उसके खिलाफ भी इस वक्त FIR दर्ज हुआ है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जो गैर कानूनी फ़िशिंग है, सिंध से जो ट्रॉलर्स आते हैं वो एक ही अटेम्प्ट में गवादर के हज़ारों जो मचेरे हैं उनसे नवाला छीन लेते हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। गैर जो ज़रूरी चेक पोस्ट है उनका खात्मा होना चाहिए। गवादर के लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पोर्ट की अगर डेवलपमेंट हो रही है तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो राइट है वो गवादर के लोगों